अरे बेटा मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर बैठ जाते, सुहेल अब आने वाला ही होगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आंटी, मैं उसको शॉप पे जाके मिल लूंगा। मैंने तो बस आपसे मिलना था तो सोचा चक्कर लगाऊं। ये तो अच्छा किया तुमने। मैं चलता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं नुसरत हूँ। आपसे फोन पे बात हुई थी ना। जी 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 नुसरत बहन, आइए आइए अंदर आइए ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर अंदर। आओ बेटा आ जाओ, शाबाश। इस तरफ चलिए, आइए। आओ बेटा। आंटी मैं चलता हूँ। फॉर्चुनेटली सोबिया की शादी पे मैं नहीं आ सकूंगा, लेकिन सुहेल की शादी हो ना तो आपने ज़रूर इनवाइट करना मुझे। ये हो सकता है कि सुहेल की शादी हो, तुम्हें ना बुलाएं? आना तो पड़ेगा तुम्हें। बस अभी तुम खैरियत से जाओ, तुम्हारा सफर अच्छा कटे। फ्लाइट कितने बजे है? आंटी फ्लाइट रात को 3 बजे है। अभी तो काफ़ी टाइम है। पैकिंग मैंने की हुई है, जस्ट थॉट कि मैं फ्रेंड से मिल लूँ। वो तो अच्छा किया, लेकिन ये जो तकल्लुफ किया ना तुमने तोहफों वाला, इसकी जरूरत नहीं थी। आंटी तोहफों को मेंशन करके ना आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। देखिए सुहेल की तरह मैं भी आपका बेटा हूँ ना। अरे वो तो तुम हो ही। बस खैरियत से जाओ, फी अमानुल्लाह। हाँ जाकर खबर देना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। आइए ना बहन, अंदर आइए। आइए आइए इस तरह आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, आइए। बहन बार बार उस यास्मीन को फोन कर रही हूँ, वादा करके भी नहीं आती वो। ले मैंने तो उसे खुद कहा था कि आपके घर चक्कर लगा ले, नहीं आई वो। आप बात कर लेना जरा। करती हूँ मैं उससे फोन। सोबिया। सलमा, मिलाओ फोन मोबाइल पे। हाँ बेटा तुम्हें मिला दो। नहीं लग रहा। 5-10 मिनट के बाद दोबारा फोन मिला लेना। बड़ी मसरूफ रहती है, बार बार फोन करो तो कहीं जाकर बात होती है उससे। बहन ये बताएं, जो अभी दरवाजे में लड़का मिला था, कौन है वो तो मेरे बेटे का बड़ा पुराना दोस्त है, अमेरिका में रहता है। वहाँ क्या करता है? बहुत बड़ी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर है। अच्छे लोग हैं, खाते पीते। घर है उनका डिफेंस में अपना जाती। अच्छा नेक बच्चा है। शादीशुदा है? नहीं अभी तो शादी नहीं हुई, पर मेरा ख्याल है कि माँ बाप आजकल कुछ रिश्ते देख रहे हैं उसके लिए। खैर मंगी नहीं हुई अभी। तो बहन ये क्यों नहीं कर लेती, उसके माँ बाप के साथ बात कर लें मेरी शबाना और शाजिया के लिए। शबाना तो लगभग उसी की उम्र की होगी। गोरी चिट्टी फॉरनर लगती है। हो तो सकता है, बात करती हूँ सुहेल से। हाँ हाँ कर लें, क्या पता यहीं पर बात बन जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे बेटियां सबकी सांझी होती हैं, जिसका भी हो जाए अच्छा है, अच्छा लड़का है। हाँ क्योंकि ये जो रिश्ते वाली हैं पैसे ले जाती हैं, मजा लेके कोई काम करके दिखा दें। ये तो है मसला, सही कहा आपने। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी की सही वक्त पर शादी हो गई। छोटी की भी तो की है अभी लंदन में। जी जी लंदन में है, बल्कि उनका तो पूरा खानदान ही लंदन में है। क्या करता है लड़का? टैक्सी चलाता है, माशाल्लाह अच्छा कमाता है वो। अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, शायद कॉलेज में। मैंने बेक किए हैं, ट्राई करें? आप ट्राई कर लें। ले लेना, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। मेरे घर का बजट तो उसने खराब करके रखा हुआ है। अरे मसूरे सूजे में मीठा खा खा के, फिर भी अगर आप कहें तो। लेना चाय में डुबो के खाइए, ये लें। ऐसे मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? नहीं तो अच्छा मुझे लगा ऐसा। गलत लग रहा है तुम्हें। 4 औरतों के साथ एक घर में रहता हूँ मैं। औरत का मिजाज मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तुम्हारा मूड ऑफ है। मूड ऑफ नहीं है मेरा, थोड़ा अपसेट हूँ। ओह अच्छा, उस दिन लड़के वाले देखने आ रहे थे ना तुम्हें, रिजेक्ट कर दिया होगा। खैर है, इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बहनों के साथ कितनी दफ़ा हो चुका है। दिल ख़राब नहीं करो, वो ठीक कर लो। रिजेक्ट नहीं करके गए मुझे, पसंद करके गए। बहन अब आपकी बारी है मेरी तरफ चक्कर लगाने की। आप जरूर आइएगा और बेटी को भी साथ लेके आइए। मैं आऊंगी और इसे भी जरूर लेकर आऊंगी। और बहन वो जो मैंने आपको काम कहा था ना, वो जरूर कर लीजिएगा। आप फिक्र मत करें,
मैं सुबह ही यास्मीन को फोन करके याद दिला दूंगी उसे। अरे नहीं नहीं, यास्मीन वाला काम नहीं, वो जो मैंने दूसरा काम आपसे कहा था ना, आपके बेटे के दोस्त वाला काम वो। फिक्र ना करें, वो भी हो जाएगा। ले सुहेल भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, क्या इसने यूपीएस आपके बेटे ने लगाया, जिस दिन से लगाया है एक दिन वो खराब नहीं हुआ। मजा है। माशाल्लाह, बड़ा हुनर है मेरे बेटे के हाथ में। जो गाहक एक दफा काम करवा लेता है ना इससे, फिर कहीं और नहीं जाता। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, आपके फोन का इंतजार रहेगा मुझे। जरूर जरूर। चल खुदा। सुहेल, तुम जाकर छोड़ो गली तक, शाम हो रही है बेटा। अरे दो ना इधर। उफ़ो, आइए। जरा सा काम कह दो इन बच्चों को। जाओ तुम भी अंदर। ए बेटा, बड़ी खुशी हुई तुम्हारी अम्मा और बहन से मिल करके। जी खाला जी। ए वो तुम्हारा दोस्त जो आया था ना, नौफल, तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि वो फवारा है, तो मैंने तुम्हारी अम्मा से ये कहा था कि उसकी अम्मा से बात करें मेरी बड़ी बेटी के रिश्ते के बारे में। तो उनने कहा कि मैं तुमसे बात करूं कि तुम उनकी अम्मा से बात करो इस रिश्ते के बारे में। तो बेटा मैं कह रही थी जरा इस बात पे प्रेशर डालो थोड़ा सा। अरे आखिर तुम्हारी बहन है शबाना, करता हूँ खाला मैं, बिल्कुल। है ना बहन? हाँ बहन है तुम्हारी, जने करेगा कि नहीं। अम्मी, मैं आइंदा आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या होके रह गया तुझे? ना आपको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना दूसरे की इज्जत का। जहाँ भी देखो आप शुरू हो जाती हैं। भाई क्या कर दिया मैंने? वो रिश्ते वाली के बारे में पता करने जाना था, तू जानती है। तो जब आपने लड़के की माँ से बात कर ली थी, क्या जरूरत थी उस यूपीएस वाले से कहने की कि अपने दोस्त के माँ बाप से मेरी बेटी के लिए बात करो? अगर बात कर भी दी तो क्या गलत कर दिया? इतना अच्छा रिश्ता था। आजकल रिश्ता करने के लिए कहना पड़ता है। किस रिश्ते के बारे में बात करी थी ये? इस दफा तो लगता है कि बात बन जाएगी। अम्मी कहाँ हैं? मैं क्या करूँ आपका? क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? नौफल की बात करने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने बात नहीं की, उन्होंने खुद बात की थी। भाई नौफल जा रहा था, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के लिए उसके माँ बाप से बात कर ले, बस। वाह वाह वाह, उन्होंने बोला और आपने कहा हाँ मैं बात कर लेता हूँ, और आपने मेरा एहसास नहीं हुआ, मेरा क्यों बोला आपने? अरे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर तुम उसके माँ बाप से बात नहीं कर सकते तो नौफल से खुद बात कर लो। अरे उससे कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही होगी ना, किसी ना किसी लड़की से। अगर हम अच्छी लड़की बता देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी सच्ची बात है, वो जो छोटी बेटी उनकी आई थी ना, बड़ी ही प्यारी लगी मुझे तो। बड़ी भी इतनी अच्छी होगी, मुझे पूरा यकीन है। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता रिश्ते कराने वाली खातून ना बने। नौफल कहाँ शादी करेगा कहाँ नहीं करेगा उसका मामला है, हम नहीं देखेंगे ये चीज़। उसके माँ बाप को जानती हैं? मैं आपसे बात करूँ, उसके माँ बाप को जानती हैं? वो कभी भी नहीं करेंगे इस मोहल्ले में शादी यार। ये तो मैंने नहीं सोचा भाई। अच्छा लड़का है नौफल, इसलिए मैंने कह दिया। अब तुम कह रहे हो तो नहीं करेंगे बात, बस। नहीं समझती अम्मी यार, आप नहीं समझेंगी, मैं क्या करूँ? इसे हो क्या गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था, ये 1-1.5 महीने से ना ऐसा कुछ हो गया है। आपने एक बात पर गौर किया? वो जो खातून आई थी अपनी लड़की को लेकर, मैंने आपको बताया था ना कि लड़की की कॉल आई थी, वो कही थी सोहेल से बात करनी है। हाँ तो यूपीएससी करवाना था मुझे उन्होंने। लगता है वही लड़की है। हमें गौर करें, भाई को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आपने बोला वो छोटी वाली बेटी बड़ी खूबसूरत है, भाई को लगा होगा उसका रिश्ता आप नौफल से ना करवा दें। तो फिर क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि वो खाला जी हमारा घर बार देखने आएंगे, छोटी बेटी को भी पहली दफा लेकर आएंगे। अजीब सी बात है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। ये तुम जो गोल मोल बातें करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सीधी बात क्या करो मुझसे। चक्कर कोई और है। अब आप भाई को नहीं कहते ना कि सोबिया ये कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ वो बोला जो मैं ड्रामों में देखती हूँ, ऐसा होता है असल में। ये एक तो तुम्हारे ड्रामे और दूसरे तुम्हारे कुकिंग शोज। मैं ये टीवी बेच दूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। ये सब बहाने होते हैं लड़कियों के, ऐसे ही कहती हैं जब प्रेशर डालना हो। कहेंगी हमारे लिए रिश्ता आया, या फिर कहती हैं रिश्ता पसंद कर गए। ऐसे कह रही हो तो मुझे ये बताओ कि नौशीन अब क्यों तुम्हें ये सब कुछ कह रही है? तुम हमें ये अब सब कुछ क्यों कह रहे हो? अब कुछ नहीं अम्मी, मैं तो बस वैसे ही जिक्र कर रहा था। कहीं वो आपसे कोई आस लगा कर तो नहीं बैठी हुई? पक्की आस लगा के बैठी है। हर काम में बढ़ चढ़ के जो मदद करती है ना, बगैर आस के नहीं होता। सही कह रही है।
तुम वादा तो नहीं कर बैठे उससे? नहीं 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 अम्मी, मैं क्यों करूँगा कोई वादा। और वैसे भी मुझे तो अरेंज मैरिज करनी है ना, लव मैरिज थोड़ी करनी है मुझे। शुक्र अल्लाह, मेरा बेटा मेरे हाथ से नहीं निकला। कोई जोड़ भी नहीं है नौशीन और सल्लू भाई का। है कोई जोड़ नहीं है? उम्र में 1-2 साल बड़ी लगती है मुझसे। बिल्कुल लगती है। मामूली सा खानदान है, इकलौता भाई है हमारा, और हम रिश्ता करते वक्त एक बात भी ना सोचें। मेरा उससे कोई शादी करने का इरादा थोड़ी है, मेरी तो आइडियल भी नहीं है वो। देख लीजिएगा, अभी 2-4 दिन में आके खबर सुनाएगी कि हमने लड़के को इनकार कर दिया क्योंकि उसमें ये नुक्स था, वो नुक्स था। अच्छा, सही कह रही है। भाई मुझे तो ये लगता है कि जो आजकल की लड़कियां और उनकी माएँ हैं ना, ये तो ऐसे पीछे पड़ती हैं इन कमाऊ होनहार खानदानी लड़कों पे, जैसे मेरा बच्चा है, जैसे कोई प्यासी कव्वियां नहीं होती, एक ठंडी मीठी लहराती हुई नदी को वो तक आती है। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? हाँ, दो फिर आई बड़ी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे घर के इतना पास होगा। इतना हैंडसम, इतना खुश मिजाज, बात करने का अंदाज भी कितना अच्छा था, बिल्कुल मेरे आइडियल की तरह। तो क्या इसका मतलब है कि वो इस मोहल्ले में आता जाता होगा? लेकिन उसने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। और सलमा में ऐसा है भी क्या? हाँ, अगर मेरी जगह नतालिया होती तो शायद मेरी झूठी लव स्टोरी सच्ची हो जाती। जो भी पहनती है यार, ये कैसा सजता है इस पर। जिससे इसकी शादी होगी ना, बहुत खुशनसीब होगा वो। आइडियल लड़की है ये, खूबसूरत, अपर क्लास, ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की। और एक मैं हूँ, बस तस्वीर ही देखी जा रहा हूँ इसकी बैठ के। इसको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा एक सोहेल नाम का लड़का है जो इससे इतना प्यार करता है। अगर मेरी जगह नौफल ने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती तो अस्सलाम वालेकुम। लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही है बच्ची जिसके लिए रिश्ता तलाश करना? नहीं नहीं, ये तो छोटी है, कॉलेज में पढ़ रही है अभी। अच्छा अच्छा, आजकल तो माँ बाप बच्चों के पढ़ाई के दौरान ही उनके रिश्ते देख लेते हैं, और माशाल्लाह छोटी भी बड़ी हो गई है। हाँ हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़ी 2 के पहले हो जाए। ये तो अभी पढ़ रही है। चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मेरा काम तो रिश्ते दिखाना है, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। कोई है रिश्ता? जी जी, क्यों नहीं, बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे पास तो, रिश्तों की लाइन लगी हुई है। कैसे रिश्ते चाहिए आपको? मेरे पास आजकल 4 मेजर हैं, 2 कैप्टन हैं, 4 आर्मी ऑफिसर्स हैं और 10 लेक्चरार के भी रिश्ते हैं। अरे ये लेक्चरार और टीचर रिश्ते नहीं चलेंगे। क्यों, क्या आपकी दोनों बेटियां टीचिंग नहीं करती? हाँ हाँ करती हैं, लेकिन आदमियों का प्रोफेशन कुछ और होना चाहिए। चलें ठीक है, फिर मैं आपको किसी ऑफिसर का रिश्ता दिखाती हूँ। हाँ, एक बेटी के लिए बहुत पढ़ा लिखा अफसर हो, दूसरी के लिए US या UK का हो, बाहर का हो। अच्छा, लड़कियाँ शक्ल सूरत में कैसी हैं? अरे मेरी शबाना तो ऐसी है, हाथ लगाओ तो मैली। इस कदर गोरी चिट्टी है, तीखे नैन नक्श, लंबा कद। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्रें भी मेरी बच्चियों की ज़्यादा नहीं है, बड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 होगी, और छोटी वाली की 24-25। चले, ये तो अच्छा हो गया। आजकल के लड़के वाले भी यही चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी और कम से कम उम्र। मेरी बड़ी ने भी MA बहुत ही छोटी उम्र में किया था। अभी बुलाती हूँ मैं उसको। शबाना, अम्मी बुला रही। मैं ज़रा शो पीस बन के आती हूँ, फिर आके कीमा करेले बनाऊंगी। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि रिश्ते के लिए कोई आए तो सामने मत आना, तुम फिर भी मुंह उठा के चाय लेके चल पड़ी। अब मुझे क्या पता था ये भी मेरा गुनाह हो जाएगा। शाजिया बाजी ने कहा था मुझे चाय देने को। जिसने भी कहा था गलत किया। जब मैंने एक दफ़ा कहा है तुम नहीं आओगी, तुम नहीं आओगी, चाहे शाजिया कहे या शबाना।
दो की तो हुई नहीं, अब तीसरी नजर में आने लगी तो इतनी नामाकूल बेअकल। पता नहीं अकल किस चीज़ का नाम है जो सारी दुनिया रखती है मगर मैं नहीं। एक तो कभी भी लंच के टाइम पे लंच करने का वक्त नहीं होता, हमेशा कोई 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं। चलो शुक्र है हमने साथ बैठ के लंच कर तो लिया। वो भिंडी गोश्त तुमने बड़ी अच्छी बनाई थी आज। तुम कितने दिनों से कह रहे थे तुम्हारा दिल चाह रहा था, इसे सोचा बना के ले आऊं। वैसे तुम्हें पता है जब तुम चली जाओगी मैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करूँगा? क्या चीज़? तुम्हारा लाया हुआ लंच। लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे वो लड़के वाले आए थे ना तुम्हें पसंद करने के लिए, जाहिर सी बात है मंगनी होगी, फिर शादी होगी, शादी के बाद तो नौकरी नहीं करती रहोगी ना। बहुत ही बेहिस हो तुम, और नौकरी नहीं छोड़ूंगी मैं, इट्स माई डिसीजन। वैसे मुझे तो यकीन था कि अब नहीं आते तुम। मैं अपने बारे में आपकी हर गलत फहमी गलत साबित करना चाहता हूँ। ऐसे बड़ी परेशानी वाली बात बताइए आपने। ऐसी वैसी। करना क्या है अब? क्या करना है एडहॉक वालों ने? प्रेस क्लब के सामने जाके धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बाकी सब तो ठीक है, ये भूख हड़ताल कैसे करेंगी आप? तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए नहीं बुलाया मैंने, हल निकालने के लिए बुलाया है। भाई हल मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, सिवाय इसके कि आप नौकरी छोड़ दें। नौकरी छोड़ दूं? 40,000 की लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं? एडहॉक है तो क्या है? चाची इजाज़त दे देंगे आपको धरनों पे जाने की? इजाज़त देनी पड़ेगी उनको। मेरी नौकरी जाए ना जाए, एसोसिएशन वालों ने बॉयकॉट कर देना है मेरा। आप कहें तो कहीं और के लिए ट्राई करूं आपके लिए? कर लो, अगर कहीं और इससे बेहतर पैकेज मिलता है तो ज़रूर करो। मैं तो एप्लीकेशंस दे दे के तंग आ गई हूँ। अब गवर्नमेंट कंफर्म नहीं करती तो इसमें मेरी किस्मत। अच्छा सुनो, जलसे पे ना तुमने मुझे लेके जाना है, कुछ 6-8 घंटे बैठना होगा। सल्लू भाई नहीं लेके जाने वाले मुझे। अरे 6-8 घंटे की क्या बात है, आप कहें तो उम्र पर बैठ जाऊं। अच्छा सुनो, खाने वाने का इंतजाम भी तुम ही ने करना। आप भूख हड़ताल पे नहीं जा रहे? हाँ तो भूख हड़ताल है तो क्या हुआ, फाका थोड़ी होता है भूख हड़ताल में। जैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ धरनों जुलूसों और भूख हड़तालों पे नहीं जाती। तुम्हारे खानदान में लड़कियां शादी के सिवा करती क्या है तंजील और रहमान सिद्दीकी? लड़कियां छोड़ो, लड़के क्या करते हैं तुम्हारे खानदान में सिवाय आम माल्टे केले बेचने के अलावा? आम माल्टे और केले बेचने में कोई बुराई नहीं है। और गुस्सा ना दिलाओ मुझे, समोसे भी ठंडे लाओ, चाय बना के लाती। नतालिया ने तुम्हें भी इनवाइट किया अपने भाई की शादी पे? क्या? उसने मुझे खुद इनवाइट किया है? जाहिर है उसी ने कहा है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोलूँगी। तो ज़रूर आऊँगी। कब है? 18 को। पूरे 1 हफ्ते के इवेंट्स हैं। 1 हफ्ते के इवेंट्स हैं? क्या करेंगे 1 हफ्ते में? खुद आके देख लेना क्या करते हैं। अब मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकती, अम्मी कहाँ इजाज़त देंगी मुझे? भाई मैं तो पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, मामू ने ख़ास तौर से कहा है। बहुत लंबी चौड़ी अरेंजमेंट्स होने वाली हैं। काश मैं भी रह सकती। वैसे एक बात बताओ, नतालिया को किसी से प्यार हुआ? एक तो तुम हर वक्त मुझसे यही सवाल पूछती रहती हो सलमा, नतालिया को प्यार हुआ। अब अगर उसे हुआ भी होगा तो वो मुझे क्यों बताएगी? तुम बताओ, तुमने जो इतनी प्रोफाइल्स बनाई हैं, कोई रिजल्ट, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कुछ हुआ? मैंने एक ठेका लिया है शादी पर जनरेटर वगैरह लगाने का। 1 हफ्ते का फंक्शन है। मेरे पास ना जनरेटर कम पड़ रहे हैं, मैंने सोचा आपको साथ में ला लूं। मेरे पास 2 जनरेटर तो हैं। ठीक है, हाँ हो जाएगा। फंक्शन किधर है? डिफेंस में। उन लोगों ने वही अरेंज किया, अपने घर पे ही सारा अरेंज किया हो ना शादी का। तो 18 तारीख को है। मैं कह रहा था उससे पहले आप मेरी तरफ चक्कर लगा लें, हम दोनों बैठ के ना परसेंटेज तय कर लें। हाँ अच्छा है। राशिद भाई वैसे भी 4 पैसे हाथ में आए यार, काम इतना स्लो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। नहीं ऐसा तो इंशाल्लाह आएंगे। तुम्हें पता है यार, एक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, बार बार लेकर आ जाते, तो पागल वागल हो क्या? इसको सब पता है मैं नहीं पीता। ये ना शरारती बहुत है, मेरे साथ शरारतें करता है। मैं चाय मंगवाऊँ के लिए? नहीं चाय नहीं, बिल्कुल मैं पी कर। मैं फिर बताता हूँ ठीक परसेंटेज का। ठीक है, मैं कांटेक्ट करता हूँ। सॉरी राशिद भाई। भाई इसका क्या करूँगा? वही करो जो हमेशा करते हो।
क्या करूं? तो वही है, ये इतनी आसानी से मुझे कैसे मिल गया? से क्या हो गया? अम्मी, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक करवा दें। अरे शुक्र है खराब हो गया, जान छुटी मनहूस से। कंप्यूटर ही तो था मेरे पास। अम्मी सुने ना, अम्मी अम्मी प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक करवा दें। अच्छा सलाउद्दीन से कह दूंगी जब वो रात को आएगा। तो मैं रात तक ऐसी बैठी रहूं? ए सलमा सब्र सीख ले, घर में ना भाई है ना बाप है, किसको पकड़ूं? अम्मी वो यूपीएस वाला लड़का है ना सुहेल, उसकी कंप्यूटर की भी दुकान है, आप उससे कह के ठीक करवा दें। अरे हाँ, उसकी माँ से तो उस लड़के के बारे में भी बात करनी थी। मैं फ़ोन लेके आती हूँ, आप रिश्ते की भी बात कर लो और मेरा कंप्यूटर ठीक करवा दें। या अल्लाह, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर। बेटा आ गए हो ना, तो अब खाना खा लो। नहीं नहीं भाई, आपका सामान सारा लेकर आ गया हूँ, तो गाहक इंतजार कर रहे हैं। मैं बस सामान लेके जा रहा हूँ अपना, ठीक है? अच्छा भाई सही है। हुस्न बनकर। सोबिया, सोबिया सामान संभालो, आकर फ्रिज में रखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नुसरत बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं बहन, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो यास्मीन चक्कर लगाया आपकी तरफ? आई तो थी, लेकिन रिश्ता तो कोई नहीं दिखाया, बस पैटिस खा के चली गई। लो, मुझे तो कह रही थी कि वो आपको रिश्ता बताने वाली है। आपने उस लड़के का पता किया? कौन सा लड़का? वही जो आपके बेटे का दोस्त है। हाँ वो मैंने कहा भाई सुहेल को, वो बस बात की है उसके घर वालों से। अब देखें जब वो कोई जवाब देंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। बस सुहेल से कहें उस पर काम भारी रखे। जी जी मैं ज़रूर, आप फिक्र ना करें। हाँ हाँ, एक और बात थी, हमारा कंप्यूटर ख़राब हुआ है, तो सुहेल से कह दें आके देख ले। वो तो मैं अभी कह देती हूँ, वो घर पे आया हुआ है ना, उससे कहूँगी आपके पास चक्कर लगाता जाए, आप फिक्र ना करें। अच्छा बहन, मुझे अब इजाज़त देंगी, ज़रा रात के खाने का बंदोबस्त कर रही थी। ज़रूर बहन, आप भी चक्कर लगाएं ना इस तरफ, चाय पैटिस खा के जाएं। मैं ज़रूर आऊँगी और पैटीज मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक? खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? कहा कि लड़के के माँ बाप से बात हो रही है, चल रही है बात। अम्मी रिश्ते का नहीं, कंप्यूटर का क्या कहा? वो भी भेज देंगे। सुहेल, बेटा सलाउद्दीन के घर होते जाना जरा। क्यों? उसकी अम्मी का फोन आया था, उनका कंप्यूटर खराब हो गया है। तो मैं क्या करूं अम्मी? क्या मतलब क्या करूं? काम है तुम्हारा, जरा होते जाना, बल्कि अभी हो लो। पूरी बात है बेटा, मोहल्लेदारी है। जाता हूँ, पता नहीं कौन से सदी का कंप्यूटर रखा हुआ है, पहले मेरे पीछे पड़ दे, खरीद लो, बोले मरम्मत कर लो। जा रहा हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, सोहेल नाम है मेरा। वो आपके घर में कंप्यूटर? जी जी आइए। नहीं क्या हो गया ऐसे? मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, अचानक से हैंग हो गया। मुझे तो लगता है इसकी विंडोज़ उड़ गई हैं, दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा इसे। तो आप कर देना। एकदम से कैसे कर दूं बहन, इसको दुकान लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो आप ले जाएं। ठीक है, मैं ले जाता हूँ फिर। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मैं एक दो चीज़ें मजीद चेक। वालेकुम अस्सलाम। शरबत पिलाया तुमने? नहीं खाला, ज़रूरत नहीं, मैं बस कंप्यूटर लेने आया था, मैं सलाउद्दीन भाई को बता दूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता मैं तुझे सूखे मुँह जाने दूँ। लेके आ।
खाला मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे प्लीज जाने दें। अरे मैं अपने बेटे को ऐसे कैसे जाने दूँ? तू लेकर आ। मैं शरबत नहीं पीऊंगा खाला। ठीक है, चाय पी ले। मैं लेके आती हूँ। बड़ी मासूम है वैसे अम्मी, आप खुद भिजवा रही हैं सोहेल भाई को उनके घर। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर खराब हो गया उन लोगों का। सब बहाने। मेरा दिमाग ना खराब किया करो ऐसी बातें करके। मुझे तो पूरा यकीन है उनकी नज़र ना सोहेल भाई पर है। हम कौन सा उसका रिश्ता कर रहे हैं जो मैं नजरों की फिक्र हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था आपको बॉन्ड करना, आपकी मर्जी, भिजवाते रहे अपने बेटे को वहाँ पे, मेरा क्या। वैसे बेटे तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी। नहीं खाला, मेहरबानी की क्या बात है, वो सल्लू भाई ने बोला था तो इनकार नहीं कर सकता। और आप लोगों से मोहल्लेदारी अलग है। हाँ हाँ बेशक। अरे पड़ोसियों को तो इतना बड़ा हक होता है एक दूसरे के ऊपर। जी। ये कब तक ठीक हो जाएगा? ये आज शाम तक हो जाएगा ठीक। बस तो फिर ये सारा मामला तुम्हारे हाथों में। ठीक है खाला। आप शाम तक ठीक कर दीजिएगा। जी जी। कब तक पता चलेगा? खाला मुझे लेके जाने दे, शाम तक हो जाएगा। शाम तक बस, वो ठीक है। शाम से पहले नहीं हो सकता? विंडोज उड़ी हैं इसकी, 2 घंटे लगते हैं इंस्टॉल होने में, बिजली भी नहीं है। मैं वादा करके जा रहा हूँ, हो जाएगा शाम तक। बेटा तुम ऐसे करो, अपना फोन नंबर लिख जाओ हमारे पास। क्या जरूरत है खाला, सल्लू भाई के पास मेरा नंबर है, ले लीजिएगा। नहीं आप फिर भी लिखवा दें। हाँ हाँ लिखवा दो, लिखवाओ। 0336 334 803। खाला मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे प्लीज जाने दें। ये बताओ, जब शाम को जाओगे नोफिल के पास, उससे बात करोगे, उसके घर वालों से बात करोगे? किस चीज के बारे में? है रिश्ते के बारे में। खाला मैं आपसे कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? मैं तो रिश्ते की बात कर रही हूँ। किस रिश्ते की बात कर रही हैं? तुम्हारी अम्मा ने हमें बताया था कि तुम जाके नोफिल से बात करोगे और नोफिल फिर अपने घर वालों से बात करेगा और फिर वो घर वाले हमें बताएंगे। तो नू था